बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए 10th मैथ का सिलेबस शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हम आपको वो क्वेश्चन बताएंगे जो सालाना इम्तिहान में ही आते हैं और इंशाल्लाह एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आएंगे। अगर ये क्वेश्चन ना आएंगे तो क्या कहते हैं, पैसे वापस। तो हम कोशिश करेंगे कि वही क्वेश्चन आपको करवाएंगे कि जो से सालाना पेपरों में ही आएंगे। तो सबसे पहले हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। 10th क्लास का जब हम सिलेबस शुरू करते हैं तो पहली एक्सरसाइज है, उसमें जो सबसे पहला टॉपिक आता है वो आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। उर्दू में हम इनको कहते हैं दो दर्जी मुसावात, इंग्लिश में हम कहेंगे जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी होती है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ इस तरीके से होती है, ax² + bx + c = 0। इसमें a, b और c कोई भी कांस्टेंट हो सकते हैं। इनकी जगह पे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी लगा सकते हैं। लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए ज़रूरी है कि जो वेरिएबल की ज़्यादा से ज़्यादा पावर होगी वो 2 होगी। ज़्यादा से ज़्यादा पावर वेरिएबल की 2 होगी, तब वो जाकर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। x² वाली रकम भी होनी चाहिए, x वाली भी होनी चाहिए, कांस्टेंट भी होनी चाहिए, = 0। तो ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। अब हम आपको बताना जा रहे हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है। इसको सॉल्व करने के बेटा जी 3 तरीके होते हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये तीनों तरीकों में सबसे पहला जो तरीका होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, वो होता है फैक्टराइजेशन। सबसे पहला जो तरीका होता है इसको हम कहते हैं जी फैक्टराइजेशन। उर्दू में हम इसको कहते हैं तजज़ी का तरीका। उर्दू में हम इसको कहते हैं तजज़ी का तरीका। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का सबसे पहला और सबसे बेस्ट तरीका जो होता है वो फैक्टराइजेशन होता है, तजज़ी का तरीका। नंबर 2 पे जो हम तरीका इस्तेमाल करते हैं उसको हम कहते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर ये भी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का मेथड होता है। उर्दू वाले बच्चे इसको कहेंगे तकमील मुरब्बा, यानी कि मुरब्बा मुकम्मल करके इसको सॉल्व किया जाता है, तकमील मुरब्बा। इसका दूसरा मेथड होता है तकमील मुरब्बा। तीसरे मेथड में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का होता है वो होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला। 3 तरीकों से हम इस 2 दर्जी मुसावात को सॉल्व कर सकते हैं। ये मैंने आपको बताया, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर, क्वाड्रेटिक फार्मूला। उर्दू वाले इसको कहते हैं 2 दर्जी मुसावात का कुलिया। अजीज तलबा, जो हम सबसे पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन होगा फैक्टराइजेशन से। फैक्टराइजेशन शुरू करने से पहले मैं आपसे थोड़ा आपका जो साबका नॉलेज है उसकी तरफ आएंगे। हम फैक्टराइजेशन हल करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि हम 2 रकमों को कैसे ऐड कर सकते हैं या कैसे जमा कर सकते हैं, और हम उनको कैसे कैसे उनको माइनस कर सकते हैं। याद रखिए, रकमों को हम जमा कब कर सकते हैं? जब 2 रकमों के साइन यानी कि 2 रकमों की अलामतें एक जैसी होंगी, फिर हम उनको जमा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं एक मिसाल देता हूँ, +5 और +2 = और -5 और -2 = यहाँ पे देखिएगा कोई भी रकम होगी उसका साइन उसके लेफ्ट पे होगा। जैसे 2 है, 2 के लेफ्ट पे उसका साइन प्लस आ जाएगा, इस 2 के लेफ्ट पे इसका साइन माइनस आ रहा है। यहाँ पे 5 है, 5 के लेफ्ट पे कोई साइन नहीं है तो ये प्लस का होगा। जब 2 रकमों के साइन एक जैसे होंगे तो बेटा हम उनको ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे। ये भी 7 आ जाएगा, ये भी 7 आ जाएगा, लेकिन फ़र्क ये है कि यहाँ पर 2 रकमों के साइन प्लस के थे तो आंसर में भी प्लस आएगा, दोनों के माइनस थे तो जवाब में भी माइनस आ जाएगा। इसी तरीके से मैं आपको बताऊँगा कि तफरीक कब करते हैं, सब्ट्रैक्शन कब की जाती है, जब 2 रकमों के साइन अपोजिट होंगे। मसलन 2 रकमों की अलामतें एक जैसी ना हो, एक रकम की अलामत जमा की हो और एक रकम की अलामत
माइनस की हो तब हम दो रकमों को माइनस करते हैं। जैसे यहाँ पे ये 5 है, 5 के लेफ्ट पे कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन होगा। यहाँ पे 5 प्लस के हैं, 2 माइनस के हैं, यहाँ पे 5 माइनस के हैं, 2 प्लस के हैं, मतलब एक रकम का साइन प्लस है और एक रकम का साइन जो है वो माइनस है। तब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से जो बड़ी रकम होगी उसमें से छोटी रकम को माइनस कर देंगे। एक का साइन प्लस और एक का माइनस। 5 में से 2 माइनस करोगे 3, 5 में से 2 माइनस करोगे तो 3। अब हमने यहाँ जब तफरीक करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो आंसर आता है उसमें बड़ी रकम का साइन लगा दिया जाता है। जो साइन बड़ी रकम के साथ होगा वही हम आंसर के साथ लगा देते हैं। अच्छा बेटा, तीसरी बात जो मैं फैक्टराइजेशन, असल हमारा टॉपिक है, हम फैक्टराइजेशन के साथ हमने सवाल सॉल्व करने हैं, मेथड फैक्टराइजेशन सॉल्व करने। लेकिन उसके लिए ये 2-3 बातें आपको बताना ज़रूरी था कि जमा कब करते हैं, तफरीक कब करते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा कि ज़रब करते वक्त कुछ चीज़ों का ख्याल करते हैं। ज़रब यानी कि मल्टीप्लाई करते वक्त कुछ चीज़ों का ख्याल करते हैं। वो बेटा ये कि जब दो रकमों को आप मल्टीप्लाई करते हो तो उनके साइन भी मल्टीप्लाई होते हैं। दो रकमों को ज़रब करते हो तो उनकी अलामतें भी ज़रब होती हैं। जैसे दो एक जैसी अलामतों को आप ज़रब करोगे, दो एक जैसी अलामतों को आप ज़रब करोगे तो आंसर जो आ जाएगा प्लस आ जाएगा। दो एक जैसी अलामतों को आप ज़रब करोगे, बेशक प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करो, प्लस को प्लस से ज़रब करो या माइनस को माइनस से ज़रब करो तो जवाब आपके पास प्लस आ जाएगा, जमा आ जाएगा। जब आप दो ऑपोजिट अलामतों को ज़रब करते हो तो उसका जवाब माइनस आ जाता है। ये बेटा थोड़े से फैक्टराइजेशन से रिलेटेड कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई। असल जो हमारा आज का टॉपिक है वो हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है फैक्टराइजेशन से। फैक्टराइजेशन के मेथड से जो हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है वो है एक्सरसाइज नंबर 1.1 का। ये है एक्सरसाइज नंबर 1.1। एक्सरसाइज नंबर है 1.1। इसका बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है और उसका पार्ट नंबर 1। इस क्वेश्चन को हमने फैक्टराइजेशन से सॉल्व करना है। बहुत इजी है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये बहुत आसानी के साथ मैं आपको बता दूंगा कि क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमने बाय फैक्टराइजेशन। इसको हम सॉल्व कर रहे हैं फैक्टराइजेशन से। फैक्टराइजेशन मेथड बहुत आसान और सिंपल होता है। उर्दू वाले इसको हम कहेंगे जी तज्ज़ी का तरीका। तज्ज़ी के तरीके से हमने इसको सॉल्व करना है। तज्ज़ी के तरीके से सॉल्व करने के लिए बेटा सबसे पहले आपके पास जो क्वेश्चन होगी क्वाड्रेटिक होगी, एक्स स्क्वायर वाली रकम होगी, एक्स वाली होगी, कांस्टेंट होगी, फिर इज इक्वल टू 0। सबसे पहले बेटा आपने क्या करना है, ये जो कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट को एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का जो अददी सर है उसके साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। जो भी चीज़ एक्स स्क्वायर के साथ ज़रब हो रही होगी इस कांस्टेंट को उसके साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ हम रफ अमल में लिख लेंगे उसको। तो ये 20 था, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, 20 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर 20 ही आ गया। इन दोनों रकमों को मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे 1 का साइन प्लस था, 20 का साइन माइनस है, तो इनके साइन भी मल्टीप्लाई कर दोगे, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई कर दोगे तो माइनस आ गया। अब बेटा आपने कैलकुलेटर लेना है। कैलकुलेटर लेके आपने सिंपली 20 को 1 पे डिवाइड कर देना है। 20 को 1 पे डिवाइड करोगे तो आंसर 20 ही आ जाएगा। फिर आप बेटा 20 को 2 पे डिवाइड करोगे, 2 पे डिवाइड करोगे तो आंसर 10 आ जाएगा। 3 पे डिवाइड करोगे तो 20 डिवाइड नहीं होगा। आप इसको 4 पे डिवाइड करोगे तो आंसर 5 आ जाएगा। इसी तरीके से 5 से करोगे तो दोबारा आंसर जो आ जाएगा वो 4 आ जाएगा। अब बेटा ये इसके फैक्टर बन गए 20 के। इनमें से आपने एक ऐसा जोड़ा लेना है जिसको आप उन दोनों जो ऐसा जोड़ा लेना है जिसको आप जमा करो या माइनस करो, दरमियान में जो एक्स आता है इसका कोफिशिएंट जवाब आना चाहिए। पहला जोड़ा लो, दूसरा लो या तीसरा लो, उनमें से ऐसा होना चाहिए जिनको आपस में प्लस करें या माइनस करें। एक्स का अददी सर यानी कि इसका कोफिशिएंट जवाब आना चाहिए। एक्स का कोफिशिएंट है 1। जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि अगर आप 20 में 1 ऐड करोगे तो 21 आ जाएगा, 20 में से 1 माइनस करोगे तो 19 आ जाएगा। जी हमें नहीं चाहिए, हमें 1 चाहिए। 10 में 2 ऐड करो यानी कि 10 में 2 जमा करोगे तो 12 आ जाएगा, 2 माइनस करोगे तो 8 आ जाएगा। ये जोड़ा भी हमारे काबिल नहीं है।
इसी तरह अगर हम देखें कि 4 में 5 ऐड करें तो 9 आता है, लेकिन अगर 5 में से 4 माइनस कर दोगे तो 1 आ जाता है। यानी कि ये अगर हम जोड़ा लें तो हमारी बात बन सकती है। किस तरीके से 5 में से 4 को माइनस करना। ये वाला जोड़ा आप सिलेक्ट करते हो, इसको ऊपर नीचे आपने 2 दफ़ा लिख लेना है। आपको पता चला बेटा कि 5 में से 4 माइनस करोगे तब 1 आएगा। माइनस करने के पीछे मैंने आपको 2 तरीके बताए थे, एक रकम का साइन प्लस और एक का माइनस। जब एक का प्लस आपने लिख दिया, अब दूसरी दफ़ा इसका माइनस लिखोगे तो इसका प्लस। अब आप देखो एक रकम का साइन प्लस है, एक का माइनस है, तब बड़ी रकम में से छोटी को माइनस कर दोगे और आंसर में जो अलामत आएगी वो बड़ी रकम की आएगी। इसी तरीके 5 में से 4 माइनस करोगे 1 आ जाएगा, जो साइन आ जाएगा वो बड़ी रकम का आएगा 1। अब हमारे पास 2 आंसर आ गए, एक है -1 और एक है +1। देखना है कि हमें कौन सा मान चाहिए। एक्स का कोफिशिएंट देखेंगे कितना है। एक्स का कोफिशिएंट है हमारे पास -1, तो इसीलिए हमने ये -1 वाला फैक्टर बनता है, इसके ये फैक्टर हम ले लेंगे। अब इन दोनों फैक्टरों को मल्टीप्लाई करो तो आंसर -20 आना चाहिए। तो 5 4 20 हो गया, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस, यानी कि ये भी कंडीशन हमारी पूरी होगी। अब ये फैक्टर हमने यहाँ पर इस्तेमाल करने हैं। तो अजीज़ तलबा, यहाँ पे हम फैक्टर जब इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास x², यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4x, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 5x और यहाँ पे -20 = 0। अब इस वाली लाइन को आप रफ अमल क्या है थोड़ा सा सेपरेट कर लो। अब बेटा हम देखेंगे ये 4 रकमें बन गई, इनमें पहली 2 रकमों में से कोई चीज़ कामन आएगी, इसी तरह एंड वाली 2 रकमों में से कोई चीज़ कामन आ जाएगी। वो चीज़ आप मुश्तरक लोगे जो इन दोनों में आती है या इन दोनों को तकसीम कर सकती है। देखें बेटा, यहाँ पे भी x आ रहा है, यहाँ पे x² है, तो जो x की पावर कम होगी वो हम इसमें से कामन ले लेंगे, x कामन आ जाएगा। ब्रैकेट लगाओगे, यहाँ पे हमारे पास x² था, एक x रह जाएगा, ये प्लस का साइन एज इट इज़ आ जाएगा, x था वो बाहर कामन चला गया, यहाँ पे सिर्फ 4 रह जाएगा। अब बेटा इन दोनों में से वो चीज़ कामन लेंगे जो इन दोनों को डिवाइड कर सकती है। उससे पहले ये वाला साइन हम यहाँ पे लिखेंगे। इन दोनों रकमों को आप देख सकते हो कि 5 इसको भी डिवाइड करता है, 5 इसको भी डिवाइड करता है, तो 5 आप कामन ले लो, 5 यहाँ पे आपने कामन ले लिया, यहाँ पे रह जाएगा x। जब ये आपने माइनस कामन ली हुई हो तो एंड वाला जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे माइनस है तो इस माइनस की वजह से ये वाला साइन प्लस हो जाएगा। अब आप 20 को अंदर रख के 5 पे डिवाइड करोगे, 20 को अंदर रख के 5 पे डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा 4 = 0। अब बेटा इस माइनस से इस तरफ और इस माइनस से इस तरफ देखो कि x+4 यहाँ भी आ रहा है, x+4 यहाँ भी आ रहा है। अब आपने सिंपली पता करना है, इनमें से x+4 आपने कामन ले लेना है, x+4 कामन आ जाएगा, पीछे रह जाएगा x - 5, x+4 यहाँ पे कामन आ गया, पीछे रह गया x - 5 = 0। ये 2 ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, इन दोनों ब्रैकेट्स को आपने 0 के बराबर रख लेना है। और आप जानते हो कि यहाँ पे 5 यहाँ पे इक्वल के लेफ्ट में माइनस हो रहा है, इसको उठा के राइट पे लेके जाएंगे तो इसका साइन प्लस हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे x जो है 4 में x प्लस हो रहा है, 4 को उठा के आप राइट पे लेके जाओगे तो इसका साइन माइनस आ जाएगा। तो ये बेटा आपका जो सोल्यूशन सेट बन जाएगा उसमें जो आंसर आ जाएगा -4 और 5। ये आपका सोल्यूशन सेट है, बहुत आसान मेथड है। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। ये बहुत अहम क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन पेपर में आएगा। इंशाल्लाह आप इस बच्चे इसको याद कर लें और इंशाल्लाह ये आपको समझ में भी आ जाएगा। और यही क्वेश्चन है जो 2 नंबर का आपको पेपर में आएगा। शुक्रिया।